के मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैंने बोला भाई ऐसा कुछ करना है। तो उनको मैं देख के बहुत कुछ सीखा हूँ। और दूसरे हैं मोहसिन खान, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड हैं, जिनका छोटा भाई मैं बना हूँ। वो तो इट्स लाइक माय बड़े भाई इन माय रियल लाइफ ऑल्सो। वो शो में भी मेरे बड़े भाई थे। लेकिन मेरी रियल लाइफ की भी बात करें, ये रिश्ता खत्म, मेरा कैरेक्टर खत्म हुआ 2 साल होने को आए हैं। लेकिन इस 2 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग आउट ऑफ टच गए हों। उनसे हमेशा मेरी बात होती रहती है, वो इतने सपोर्टिव है। एंड कभी भी मैं अगर कोई नया शो करने वाला होता हूँ तो मैं 1-2 बार उनसे राय जरूर ले लेता हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इज लाइक माई एल्डर ब्रदर। उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं दिल से। उनका कल एक सॉन्ग भी आया है, वो चांद कहाँ से लाओगी, विद उर्वशी रौतेला एंड विशाल मिश्रा ने वो गाया है, और वो सॉन्ग ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे। सो मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं, आप लोग जाके वो सॉन्ग जरूर सुनिएगा। एंड यस। नाइस। सर हालांकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम इनके सवाल जरूर पूछेंगे थोड़ी देर के बाद। थोड़ा सा और इंतजार करने कराएंगे हम उनको, उसके बाद उनके क्वेश्चंस आपसे हम डायरेक्ट लेंगे। गौरव सर, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं कि हम आपको बॉलीवुड मूवीज में कब देखेंगे, क्या इसको फ्यूचर में की कुछ प्लानिंग है की आपने? बिल्कुल प्लानिंग तो है यार। जब से मैं टीवी का ट्राई कर रहा हूँ तब से मैं फिल्म्स का भी ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं रहा कि मुझे सिर्फ फिल्म्स करनी है या सिर्फ टीवी करना है। जो अच्छा काम मेरे हाथ आता गया मैं वो करता गया। लेकिन फिल्म्स की जहां तक बात करें, कुछ ऑफर्स थे पास्ट में भी, लेकिन वो कैरेक्टर्स मुझे दमदार नहीं लगे। मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि अगर मैं एक फिल्म डेब्यू कर रहा हूँ तो एटलीस्ट ऐसा कैरेक्टर हो कि जो लोगों को याद रहे। तो मैं उस कैरेक्टर के इंतजार में हूँ। और डेफिनेटली कॉल्स आते हैं मेरे पास, फिल्म्स के भी कॉल्स आते हैं, टीवी के तो आते ही हैं। तो फिल्म्स में जैसे ही कोई अच्छा कैरेक्टर मिलेगा मुझे करने लायक, तो बहुत जल्द, मे बी इन 2021 ओनली। ओके सर, हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट आपको बॉलीवुड मूवी में देखना चाहता है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब हम आपको बड़े पर्दे पर देखें और मजा आएगा। और आपका नाम लेते ही हम लोग आपकी एंट्री पे ही हम लोग चिल्लाएंगे गौरव वाह वाह, वही हमें फील चाहिए बस सर। बस ऐसी ऐसी ही एंट्री का मैं इंतजार कर रहा हूँ, ऐसे ही कैरेक्टर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे डेफिनेटली सर, वो मतलब सर मतलब आप आ रहे हो, आपकी एंट्री हो रही है और गुंडों की पिटाई हो रही है और पुलिस की ड्रेस में, गौरव वाह वाह, वो वाला फील सर। आप तो दबंग में डाल दियो मुझे। सॉरी सर, सॉरी, पार्डन। आपने तो मुझे दबंग दबंग में कास्ट कर दिया डायरेक्ट, पुलिस पुलिस बना दिया। नहीं सर, टाइटल कुछ अलग ही होगा आपका। लेट्स सी। सर एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हम्म, जो टीवी में आना चाहते हैं, फिल्म्स में आना चाहते हैं। उनका भी यही सपना है जो सपना हम्म, आपने देखा था। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सर आप में खुद को ढूंढते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं। जी। तो सर आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो टीवी में, आज की यंग जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो टीवी में और फिल्म में कैसे आए और उन्हें क्या सबसे करना चाहिए? सबसे पहली बात जो मैंने उनको पहले बताया कि तैयारी रेगुलर होनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई थिएटर है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यू आर नाउ रेडी फॉर द इंडस्ट्री, तो आपको मुंबई आना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह है मुंबई के सिवा जहाँ पे शूट्स होते हैं। आजकल जयपुर में होने लगे हैं, जयपुर में जी स्टूडियोज है, यहाँ पे कुछ टीवी शोज की शूटिंग्स होती हैं। तो उस हब में आपको जाना पड़ेगा। एंड अगर मैं मुंबई की बात करूं, जब आप मुंबई आएंगे, आप रहेंगे, तो आप जब रहेंगे तो आपके कॉन्टेक्ट बनेंगे। आप जब 1-2 ऑडिशंस पे जाएंगे तो क्या होता है ना, जब आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिलेंगे तो इन लोगों का एक ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको ओके। ऐड कर लिया जाता है, जिसमें आपको रोज पता लगता है कि कहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं और कैसा लड़का या लड़की चाहिए। पूरा एज ग्रुप लिखा होता है, सब लिखा होता है कि ऐसा ऐसा लड़का हम ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है आप फिट हैं तो आप वहां जा सकते हैं, आप वहां जाके ऑडिशन दे सकते हैं। बाकी सब आप छोड़ दीजिए। और सबसे एक इम्पोर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगा कि यार, काम मिलने के लिए ना कभी कहीं पे पैसे नहीं मांगे जाते, ना ही ऑडिशन देने के लिए ओके। कभी कहीं पे पैसे मांगे जाते हैं। तो हम्म। क्योंकि ऐसा बहुत फ्रॉड आपको मिलेगा मुंबई में, जो बोलेंगे अरे आपका शो पक्का है, आप तो अब तक कहाँ थे, आपको तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, आप इतने रुपए दीजिए हम आपको हीरो बना देंगे, आपका टीवी शो लॉन्च हो जाएगा। सो इन चीजों में बिल्कुल मत पड़ना यार। ये सब फ्रॉड्स चीजें होती हैं, कोई मतलब नहीं है पैसे देके काम करने का, ना ही मजा आएगा पैसे देके काम करने का। हो सकता है पैसे देके आपको काम मिल भी जाए, लेकिन वो फील, वो मजा, वो प्राउड नहीं होगा आपको अपने आप पे, क्योंकि आपको पता है आपने वो काम कैसे किया है। सो जेन्युइन तरीके से काम कीजिए, अपने आप की तैयारी रखिए। अगर आपके घर वाले अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो मुंबई आइए, मुंबई आके ऑडिशन दीजिए, अपनी लाइफ स्टार्ट कीजिए। एंड सब कुछ सही रहा तो काम मिलेगा, और मिल ही रहा है यार। आजकल तो इतने नए नए शोज आ रहे हैं, तो बहुत काम है। सर वेब सीरीज है, शोज है, इतने हैं कि सर आजकल बहुत भरमार बहुत हो गई है। ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं ये ओटीटी के चक्कर में। क्योंकि पहले जब मैं था 2014 में, इतना सब कुछ नहीं हुआ करता था, ना ही नेटफ्लिक्स इतना ऊपर था, कुछ था ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस थे कि हमें टीवी के ऑडिशंस देने हैं।
आजकल तो इतने नए शोज आ रहे हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, रोज एक नई स्टोरी, रोज नए एक्टर्स, और साथ साथ वेब सीरीज इतनी आ रही हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, इसलिए काम बढ़ गया है। सर एक हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जो आपके बड़े भाई हैं निर्भय वाधवा, जी सर उनको हमने महाबली हनुमान में देखा है, हनुमान के कैरेक्टर में देखा है। वो उनकी यहाँ होगा पर्सनैलिटी शायद। सर ये बिल्कुल एक रहा। कड़क कैरेक्टर। हाँ अरे बिल्कुल, उनके फोटोज वेरी नाइस, ये ग्रेट। ये महाभारत का पिक्चर है, दुशासन। हाँ और ये बिल्कुल। मेरा पिक्चर है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सारी लेडीज के साथ। बिल्कुल। तो सर ये डिफरेंस कैसे, कि मतलब उनकी पर्सनैलिटी एक बिल्कुल भीम टाइप, हनुमान टाइप, और आपकी पर्सनैलिटी एक चॉकलेटी बॉय, ये इतना डिफरेंस अंतर? यार ये हमने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था, बट वो जब स्टार्टिंग होती है ना, तो स्टार्टिंग में आप अपना काम सेलेक्ट नहीं करते हो, आपके पास इतना ऑप्शन ही नहीं होता कि आप अपना काम सेलेक्ट कर पाओ, आपको जो मिलता है आपको करना होता है। तो उसको स्टार्टिंग में ही महाभारत मिल गया, देन हनुमान मिल गया, तो उसको माइथोलॉजिकल शोज मिलते गए, तो उसकी एक इमेज वैसी हो गई, तो उसको पता लग गया कि मुझे कैसे मेंटेन रखना है अपने आप को, क्योंकि माइथोस में ऐसे ही चलते हैं। और मैं था, मेरे को स्टार्टिंग में ही यह मोहब्बत है एक चॉकलेटी बॉय मिला, देन थपकी प्यार की, उसमें भी मेरा कैरेक्टर ऐसा ही था। तो मैं फिर ऐसे ही चलता गया, तो कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि अलग अलग पर्सनैलिटी रखते हैं। बट स्टार्टिंग में जो आपका पहला काम मिलता है, वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करने वाले हो। नाइस सर। मतलब आपके बिल्कुल टोटल रोल्स ही डिफरेंट होते हैं। जी। और मतलब हालांकि आप दोनों सेम है, एक साथ बचपन से लेके बड़े हुए हैं, कुछ ऐसी आते हैं आप दोनों की जो बिल्कुल सेम हो? हम दोनों को सोना बहुत पसंद है यार। हम ओके। सोते बहुत बहुत ज्यादा है, कोई डिस्टर्ब कर दे तो बहुत बुरा लगता है। और काफी हद तक कुछ आदतें अलग भी हैं, जैसे वो बहुत मतलब सेविंग्स में विश्वास नहीं रखता है, और मैं ओके। काफी विश्वास रखता हूँ, तो मैं उसको समझाता हूँ, जबकि वो मुझसे बड़ा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्लैश होती हैं। ओके। जैसे हर भाई बहन में लड़ाई होती है, जैसे दो भाइयों में लड़ाई होती है बचपन में, किसी भी छोटी बात को लेके, बड़ी बात को लेके, तो वो क्या आप हम्म। में भी हुई है? यार ऐसी कोई बड़ी लड़ाई तो मुझे याद नहीं है, हमारा प्यार हमेशा से रहा है, नहीं, हम छोटा मोटा। सपोर्टिव रहे हैं। हाँ, छोटा मोटा तो चलता ही रहता था, छोटा मोटा चलता ही रहता था, बल्कि हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट बहुत किया है, घर वालों से बातें छुपाना कि तू मेरी मत बताना, मैं तेरी नहीं बताऊंगा, तो हमारा अच्छा। उल्टा था। हम बहुत सपोर्टिव लोग थे। ग्रेट। मतलब डील हो गई कि तू मेरी मत बताना, मैं तेरी नहीं बताऊंगा, हाँ बराबर। हाँ, बिल्कुल। ओके। नाइस नाइस नाइस। सर ऐसी कोई बात मतलब लाइफ की जो सबसे यूनिक रही हो जयपुर में, जयपुर की कोई ऐसी याद आज हम जानना चाहेंगे। यार जयपुर की ऐसी याद वही थी, जब मैं डीआईडी के ऑडिशंस दे रहा था, मैंने सीजन 1 का दिया है, मैंने सीजन 2 का दिया है, मैंने सीजन 3 का दिया है, और फिर जब मैंने सीजन 4 का दिया, और मुझे पता लगा जयपुर से सिर्फ 10 लोगों को सिलेक्ट किया है उन्होंने, और ऑडिशंस 5-10 हजार हुए थे। और उन 10 लोगों में जब मेरा नाम था, क्योंकि उस वक्त डांस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, अभी भी है, बट उस वक्त मैं उसको मतलब ऐसा था कि यार मेरे लिए, मैं दिन में 15-16 घंटे डांस किया करता था। तो इतने मेहनत के बाद जब जाके मैं सिलेक्ट हुआ था, तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो ऑडिशंस मैंने दिए हैं वो सिर्फ जयपुर में नहीं दिए थे। मैं सीजन 2 के ऑडिशन में जयपुर से रिजेक्ट हुआ, तो मैं चंडीगढ़ जाके फिर ऑडिशन दिया। मैं अलग अलग ओके। सिटीज में जाके ऑडिशन देता था कि कहीं से तो सिलेक्ट हो जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता था। तो जब DID 4 के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, और वो तकदीर की टोपी मिली मुझे, तो वो मेरे लिए एक मोमेंट बहुत अच्छा था कि यार फाइनली मेहनत रंग ला रही है। और अगर सर सच में बहुत। डांस नहीं होता तो शायद मैं एक्टर नहीं होता, क्योंकि डांसिंग नहीं करता, ऑडिशन नहीं देता, मैं मुंबई नहीं जाता, मुंबई नहीं जाता, ट्रेन की टिकट नहीं कराता, टिकट नहीं कराता तो 15 दिन नहीं मिलते, 15 दिन नहीं मिलते, मैं ऑडिशन नहीं दे पाता। और अगर मैं 2 दिन पहले की टिकट करा लेता तो मैं आ जाता, मैं ये मोहब्बतें नहीं कर पाता। तो बहुत फिल्मी है मेरी और लाइफ। तो फिर आप टिकट कैंसिल नहीं करा पाते तो हम लोग अभी इधर लाइव नहीं हो ऐसे पाते, बात नहीं कर हम पा लोग रहे मिल होते। नहीं पाते, गौरव बादल इतना करेक्ट बड़ा करेक्ट सुपरस्टार नहीं बन पाते। करेक्ट। बट फिंगर क्रॉस, सच में बहुत अच्छा नाम, बहुत बड़ा नाम है आपका। सर आप बहुत लोगों के आइडल हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। जी। हु इज योर आइडल सर? माय ब्रदर ओनली, उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि जब मैं वहां गया तो वो ऑलरेडी काम पास रहा था, और बहुत मेहनत करता हुआ मैंने उसे देखा है। क्योंकि मैं जब गया तो मेरे लिए रहने की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ ऑलरेडी था। जब लोग मुंबई में नहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहाँ रहें, किससे कांटेक्ट करें, कौन हमें गाइड करेगा। ये चीजें, ये जो प्रॉब्लम्स थी, ये क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ सेट हो रहा था, तो मुझे अच्छा घर देखने को मिला, मुझे सब पता लगा कि यार यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो जो मेन जो स्ट्रगल पीरियड लोग कहते हैं, वो मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था बिकॉज ऑफ माई ब्रदर, क्योंकि उसने वो पीरियड बहुत देखा है। जब वो गया था तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे मुंबई में,
उसने बहुत ज्यादा, तो मैं उसी को अपना आइडल मानता हूँ।